हुई थी रणधीर पनियार की, जिसके अंदर इलेक्शन से पहले ये बात बोली गई थी कि साहब बहुत सारे काम आप करवा दोगे। ला जी हाँ, सारे के सारे वादे किए गए हैं, सारे के सारे काम करवाएंगे। और विधायक बनने के बाद वही उसी व्यक्ति ने फिर दोबारा सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मैंने कोई भी वादा नहीं किया था, मेरे से काम की किस प्रकार आप देख कर रहे हैं। तो ये और आज भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर विधायक ने हम समय देंगे 45 दिन, आज बैठ के हम फैसला करेंगे कि हम समय 15 हम महीने का देते हैं, 45 दिन करते हैं और 60 दिन का देते हैं। अगर विधायक इन दिनों में काम नहीं करेगा तो अगले जो हमारी भूख हड़ताल है वो बीजेपी जो हिसार बीजेपी कार्यालय है उसके बाहर जो है लंबी भूख हड़ताल पर हम लोग बैठेंगे। तो क्या कमियां रहेगी हल्के के अंदर? हल्के में सारी कमियां हैं। 7 महीने में विधायक ने तो कोई काम किया नहीं, एक ईंट लगाई नहीं इसमें। ये तो भागदौड़ में रहता है। आपने तो आप सोशल मीडिया में हर जगह देखते ही हो कि ये भागदौड़ में ही रहता है। तो हम तो हमारा तो यही है कि कल जो अपील थी नलवा विधानसभा की अपील थी कि हम लोग जो धरना देकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, कल मजबूरन इसको नहर में उतरना पड़ा। रात को भाग के आया और नहर में उतरना पड़ा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं विधायक से पूछना चाहता हूँ, नहर में उसका क्या काम था? वो तो खड़ा होकर वो तो जो आदेश देते भी जो ये जो लगे हुए थे, कर्मचारी लगे हुए थे, जो अफसर लोग लगे हुए थे, उनको बताते जी आप लोग काम आपका लेट कैसे। और नहर को टूटे हुए तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। एकदम उनको 24 घंटे बाद याद क्यों आई? तो उनको पता था कि पूरा नलवा विधानसभा है सड़कों पर उतर चुका है। मैं तो नलवा विधानसभा का धन्यवाद भी करता हूँ कि कम से कम आपने जो अपील करी उसे कारण नलवा विधानसभा में जो विधायक है उसको राजधर्म याद आया और उसको नहर में उतरना पड़ा। अच्छा, ऐसा पहली बार देखने के अंदर नजर आ रहा है। कांग्रेस है वो भाजपा की खिलाफत हमेशा करती रहती है, भाजपा कांग्रेस की खिलाफत करती रहती है, लेकिन हल्के के अंदर किसी विधायक की खिलाफत की जा रही है, ये पहली बार देखने को नजर। देखिए, मैं तो राजनीति करता हूँ अपने हल्के की, मेरे को बाहर का नहीं पता है। मैं तो नलवा विधानसभा की राजनीति करता हूँ, वहीं की मैं बातें करता हूँ। मैंने कहा था कि अगर हमने इसको मैंडेट देके, नलवा विधानसभा ने मैंडेट देके इसको विधायक बनाया है, इसकी जिम्मेवारी बनती है, इसकी जिम्मेवारी बनती है विधानसभा में आवाज़ उठाए। और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं सड़कों पर अगर मेरे को विधायक बनाते तो मैं विधानसभा में उठाता आवाज़। अगर मैं विधायक नहीं बना तो मैं जनता की आवाज़ जो है मैं सड़कों पर उठाऊँ। क्या लगता है, क्या विधानसभा के अंदर रणधीर पनियार आवाज़ नहीं उठा पा रहे? कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। ये तो कहता है, सरेआम कहता है कोई मिलने के लिए मेरी चलती नहीं है। मैं क्या करूँ, अभी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए तो हमने 6 महीने दिए थे कि 6 महीने आपको दिए हैं और आप अपना काम करो। हमने 6 महीने से 1 महीना ऊपर भी दे दिया। बिश्नोई के पास में तो अच्छा एक्सपीरियंस था, वो सिखा सकते थे इनको कुछ टाइम के अंदर ही, लेकिन आप कह रहे हो कि कुछ इनको पता ही नहीं है। वो तो कुलदीप बिश्नोई जी बताएंगे उन्होंने कितनी शिक्षा दी है इनको, कितना काम है। कुलदीप बिश्नोई जी का काम तो आपने आदमपुर में देख ही लिया था। जो पिछले जो 5 साल थे उसमें कुलदीप बिश्नोई जी का काम देख लिया था अपने आदमपुर में। फिर वो दूसरी विधानसभा हमें उससे कुछ नहीं लेना। तो आज इनकी खिलाफत में आप उतरे हो, कितना असर होगा? किसी की खिलाफत में नहीं उतरा। मैं तो मेरे अधिकारों की जो लड़ाई है, नलवा विधानसभा के अधिकारों की लड़ाई है, उसके लिए उतरा। आपके अधिकार उनके तो खिलाफत बन गए। नहीं, वो खिलाफत मानते होंगे, राजधर्म है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अपने, जो मेरी विधानसभा के जो लोग हैं उनके हकों की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे। और कोई काम सर, एक सड़क बनी थी गंगवा से लेकर आर्यनगर तक, इनका हल्का भी आता नलवा, 1 महीना नहीं चली और आज़ाद नगर में कारियाँ लगवा दी गई। तो इसको कैसे देखते हो कि ये सड़कें जो 1 महीने नहीं चलती? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, भ्रष्टाचार चरम पे है। एक ऐसी स्कूल है कैमरी में मंडल, उसमें इतना घटिया स्तर का जो मटेरियल लग रहा है कि वो स्कूल बनते ही गिर जाएगा। विधायक ने भी वहाँ गए, लोग जब भी इकट्ठा हुए, कैमरी गांव के इकट्ठे हुए, तो विधायक भी वहाँ पहुँचा। विधायक ने ये कहा मेरे को पता ही नहीं है। विधायक पूरी विधानसभा में एक स्कूल का काम चल रहा है कि जो काम चल रहा था, तो विधायक कहाँ था? क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती जाके चेक करना कि कहाँ सड़कें ठीक है, कहाँ गलत है? ये तो सारी कमीशन खोरी की जो है ना, इनको लते हैं। ये पिछले 11 साल से यही हो रहा है। सड़क बनती बाद में, पुल बनते बाद में, पहले गिर जाते हैं। ज्ञापन सौंपने के लिए डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और एक दिन की पूरी भूख हड़ताल पे, यहाँ सांकेतिक भूख हड़ताल है हमारी, वहाँ बैठेंगे। कोई लंबा संघर्ष रहेगा क्योंकि एक दिन की काम से काम चल नहीं रहा, 1 दिन की भूख हड़ताल से। क्या कोई लंबा संघर्ष नीलमान की तरफ से रहेगा? देखिए, 1 दिन की भूख हड़ताल ने जो है ना, कल तक इस विधायक को नहर में तार दिया। अगर ये संघर्ष, मैं संघर्ष की फिर कहता हूँ कि ये जो मैंने कहा कि आज हमने जो है ना हमारे अधिकारों की लड़ाई की जो है ढोल बजा दिया है कि अधिकारों की जो लड़ाई है उसके लिए अब संघर्ष रोज़ जारी रहेगा। अगर ये मांगे करेंगे, अगर ये काम करता है तो मैं इसके अप्रिशिएट करेंगे, हम ताली भी बजाएंगे, विधायक को लड्डू भी खिलाएंगे, विधायक की इज्जत भी करेंगे। और भाई ये काम नहीं करेगा तो सड़कों पर ऐसे ही हम लोग जो है इसके खिलाफ जो जलसा जुलूस निकालेंगे और लंबा रोज चलेगा। मान जी, आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से वोट मांगे उस टाइम बड़े बड़े वादे किए गए, पेरिस बनाने तक की नलवा हल्के को बातचीत की गई, लोगों से क्या अपील करना चाहते कि चुनाव में वादे करके वोट लेने वाले लोग फिर दिखते नहीं? पेरिस तो आदमपुर को भी बनाया था इन्होंने, पेरिस तो इन्होंने आदमपुर को भी बनाया था। ये झूठे वादे करते हैं, झूठी इनकी
राजनीति इनकी 100% झूठी है। मैं ये कहता हूँ कि 7 महीनों में विधायक जो है श्वेत पत्र जारी करे, उसने काम क्या किया। एक वीडियो वायरल हुई थी रणधीर पनियार की, जिसके अंदर इलेक्शन से पहले ये बात बोली गई थी कि साहब बहुत सारे काम आप करवा दोगे। जी हाँ, सारे के सारे वादे किए गए हैं, सारे के सारे काम करवाएंगे। और विधायक बनने के बाद वही उसी व्यक्ति ने फिर दोबारा सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मैंने कोई भी वादा नहीं किया था, मेरे से काम किस प्रकार आप देख पा रहे हैं। तो ये इसको देखो ये वीडियो ये आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो आपके सामने है, कोई बात नहीं, हम उसके अंदर देखिए जो वीडियो है वो सभी लोगों ने देखा है। ये एक झूठी राजनीति जो है वो करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए और काम करना चाहिए। हल्का समझेगा, हल्का अगर ये नहीं समझेंगे तो मैं कहता हूँ कि निकम्मा जो विधायक होता है, किसी भी कहीं का भी निकम्मा विधायक, उसको दोबारा जनता कभी विधायक नहीं बनाती, कभी उसको पास नहीं बिठाती। सर आप सड़क पे आए हो, जनता से क्या अपील करना चाहते हो कि जनता सवाल मैं तो जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार है, यहाँ जो है अपने अधिकारों के लिए जो है लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। और मैं सारी नड़वा विधानसभा को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपने अधिकारों की लड़ाई है, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, उसके लिए आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। नहीं तो ये जो है हमारे जो विधायक है और जो बीजेपी सरकार है, ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी। ना बच्चों के लिए रोजगार है, ना शिक्षा है, ना नशा मुक्त है, ना पीने का पानी है, ना नहरी पानी है। इन्होंने कोई काम नहीं करना है। आपको क्या लगता है इस प्रदर्शन से नशा वगैरह, रोजगार और बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी? देखो प्रदर्शन में ये है कि हम लोग आगे बड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग अपना पूरी विधानसभा में जो है हम लोग अपना जलसा जुलूस निकालेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। जब पूरी जनता खड़ी हो जाएगी तो नशे वाले तो वैसे ही भाग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।